नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। कंटिन्यू करेंगे हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो हमारी रहेगी वाहन चालक साथियों के लिए और अन्य जो भी भर्ती करे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें आपके कंप्यूटर होता है भाई। कुछ कारणवश 2 दिन आपके बीच में क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, उस कारण की वजह से वापस हम अपने उसी लाइन यानी कि उसी पटरी पे जारी रखेंगे। हमारा दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप सभी के सामने। आपका एग्जाम 23 नवंबर को है, उसी की डेट को मद्देनजर रखते बेस्ट से बेस्ट आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे। सभी साथी जरूर देखिएगा, आगे से आगे के सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। यानी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर भी साथ में जरूर कीजिएगा। और लास्ट में जाते ये भी बताएगा भाई क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार के हैं, वह ज़्यादा क्रिटिकल है या ठीक है, मीडियम है, किस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन है वो भी आपको बताने। और क्वेश्चन जो भी है वो आपके यानी कि हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए, आरपीएससी द्वारा पूछे गए वो क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने होने वाले हैं। तो आज की हमारी दिशा कंप्यूटर से शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। सर्वप्रथम आप सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 रखा जाएगा दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का। यानी कि इससे पहले हमारे 18 से 19 सेशन हो चुके हैं। आज की हमारा पुनः नई दिशा के साथ, नई प्रारंभ के साथ आज की हमारी क्लास आपके सामने है। नहीं पुनः एक जोर की आगाज के साथ सर्वप्रथम आपके सामने क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। इस पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया है इस पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा 1, इस पर अब बात की जाएगी। दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज हमारे वाहन चालक साथियों के हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहेंगे क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया किसके बारे में पूछा गया इस पर बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वाष्पशील मेमोरी का उदाहरण है भाई। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूछा गया इनमें से कौन सा है जो एक गैर वाष्पशील मेमोरी का उदाहरण है, यह आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर होगा वो होगा आपका CBD। यानी कि इनमें से क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा वो होगा आपका भाई सी, यानी कि फ्लैश मेमोरी है वो आपका आंसर होने वाली है। समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, बहुत ही कम समय में आपके बढ़िया से बढ़िया 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉप क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रह गया क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथियों के सामने है और इसमें किस बारे में पूछा गया इस पर बात करेंगे। यानी कि आपके पूछा गया IPv, यानी कि IPv4 है वो एक एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट का एक एड्रेस होता है। इस पर बात करेंगे IPv4 एड्रेस किस, यानी कि IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 में पूछा गया है IPv4 का एड्रेस होता है, उस एड्रेस का आकार कितना होता है, यानी कि कितने बिट्स का इसका आकार होता है, 64, 120 या 32 या फिर इनसे भी परे होता है, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा तो आपको आंसर देना है। क्या आंसर होगा तो इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और इसका आंसर आप सभी साथी जरूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, वो होगा आपका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई कितना, तो 32 बीट। और 32 बीट किस ऑप्शन में है तो वो आपके यानी कि आपके बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका बी होने वाला है। बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से आगाज के साथ सही ढंग से आपको तैयारी के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहेगा, इसमें क्या पूछा गया इस पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके किसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी साथियों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है भाई। कैश मेमोरी होती है हमारे वो किस सिद्धांत, किस प्रकरण पर, किस प्रकार प्रिंसिपल पर काम करती है, इसमें आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, किस सिद्धांत पर कार्य करते भाई कैश मेमोरी, तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा आपका ए भाई। अब ए में आप बताइएगा ए में क्या आपके लिखा गया, तो ए में आपके सामने है और ए में आपको लिखा गया क्या लिखा गया, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आपके लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई। यानी कि मुझे लाइट आज बहुत कम है उसके कारण भी थोड़ा कम दिख रहा है। अगर आप सही ढंग से अगर नहीं पढ़ा गया मैंने तो आप देख लेना, ए ऑप्शन आपके सामने और ए में आपके एकदम यही आपका आंसर होने नहीं, आंसर होगा वो होगा आपका ए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने क्या पूछा गया है इस पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी साथियों के सामने इसमें पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच अंतर है भाई। मुख्य अंतर के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपके किसके बारे में, मुख्य
अंतर के बारे में, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या अंतर होता है, मुख्य अंतर आपको बताना है। तो आंसर नंबर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इसका आंसर होगा, वो होगा आपका बी भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होने वाला। और बी में आपके क्या है, तो आपके सामने आंसर है, यानी कि आईपी नेटवर्क स्तर पर कार्य करता है और मैक डाटा लिंक स्तर पर कार्य करता है भाई। ठीक है, इसका ये मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके किस प्रकार से पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया एपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है भाई। एपीआई होती है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी साथी, यानी कि एपीआई का आंसर देना है। तो आंसर होगा वो यानी कि फुल फॉर्म क्या होने वाली, ए यानी कि एप्लीकेशन, पी यानी कि आपका प्रोग्रामिंग, एस यानी कि आई यानी कि इंटरफेस। तो आंसर होगा एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, इंटरफेस। और इंटरफेस किस ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो होगा आपका ए भाई। क्या होगा आपका ए आंसर होने वाला, ए यानी कि प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, वो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। वही लाजवाब तरीका बेहतरीन ढंग बढ़िया तरीके से आपको जमाना है अपना रंग एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके किस बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी साथियों के सामने होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया यूनिक कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया यूनिक कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होने वाला है। और बी में आपके सामने होगा, तो बी में आपके सामने क्या है भाई, और बी में आप देखेंगे तो आपके सामने कई पासपोर्टों के अक्षर को, यानी कि अक्षर के लिए इसका उपयोग किया जाए। कई पासपोर्ट उनके अक्षर के लिए हमें किसका उपयोग करना होता है, तो वो आपके किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो आप बताएंगे, यानी कि आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो यूनिक कोड का उपयोग। यूनिक कोड का मतलब होता है कई पासपोर्ट के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हो तो उन्हें यूनिक कोड के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा दूसरा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। अब सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी पर्सन नंबर हाथ में, तो और हम पूछो है क्वेश्चन नंबर हाथ। और बहुत ही बढ़िया लाजवाब तरीका क्वेश्चन नंबर हाथ ने पूछो है, तो बढ़िया तरीका ने पढ़ने आंसर देना है सभी साथी। आशा है सभी साथी बढ़िया तरीकों ने आंसर करी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एमएस वर्ड में Ctrl+R का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, या किसके लिए किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने और पूछा गया भाई एमएस वर्ड होता है उसमें Ctrl+R का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि आपको आंसर देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी। और सी में अब आपको बताना है आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, और इसमें आपका आंसर होगा सी। और सी में आपके सामने है, तो सी में आंसर क्या होने वाला है ये आपको आज पढ़कर कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि पैराग्राफ या प्रोग्राम है आपके सामने क्या होगा, यानी कि आपके पैराग्राफ को दाईं और से संरेखित या फिर राइट अलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। किसका उपयोग किया जाए भाई, पैराग्राम या पैराग्राफ को राइट अलाइन या दाईं और से अलाइन संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+R का उपयोग राइट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्रों के सामने होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया धूम धड़ाका पढ़ के दो एग्जाम बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को करो क्लियर नहीं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने पूछा गया वो पूछा गया पाइथन के बारे में। पाइथन में किस कीवर्ड से फीचर डिजाइन किया जाता है भाई, किस कीवर्ड से फीचर डिजाइन किया जाता है, किसके पाइथन में किस कीवर्ड से फीचर डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पूछा गया है, तो आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, और आंसर होगा वो होगा आपका सी भाई। क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होने वाला है। सी ऑप्शन में आपके क्या आपके सामने, यानी कि सी ईयर, और सी में आपके क्या है, तो आपके है डिफ यानी कि डिफ होता है, वो इसका आंसर होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आज की हमारे कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट भाई, यानी कि सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया वो पूछा गया HTTP और HTTPS की में मुख्य अंतर क्या होता है भाई। मुख्य अंतर आपको बताना है, HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में
देंगे, कहाँ देंगे भाई? कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, ध्यान से कीबोर्ड पे टाइप करना है और ध्यान से आंसर देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बता दिया जाए, आप कमेंट बॉक्स में किया जाए तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए। अब बता ही देता हूँ, आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता है। और क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9 और इसका आंसर होगा भाई ए। अब ए आपको देखकर बताना है ए में आपका क्या है। तो ए में भाई HTTPS सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके लिए? नहीं, HTTP होता है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ये मुख्य अंतर होता है। लेकिन ये HTTP है वो केवल यानी कि एक सिंपल तौर से होता है, इसमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। और HTTPS होता है वो एक बहुत ही बढ़िया यानी कि सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा आज की हमारे दिशा कंप्यूटर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने होगा और क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 10 भाई। 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़िया तरीके से आंसर देना है भाई। क्या देना है? आंसर देना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पूछा गया OS में शेड्यूलर का कार्य क्या होता है भाई। OS में शेड्यूलर का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया। तो आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होने वाला। और बी यानी कि शेड्यूलर का क्या कार्य होता है? तो क्वेश्चन 10 यानी कि CPU को नियंत्रित करना भाई, नियंत्रण करना। क्या कार्य होता है? CPU को नियंत्रण करना किसका कार्य होता है? OS शेड्यूलर का कार्य होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यानी कि CPU को नियंत्रण करना है, इसका कार्य होता है। आज की दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आप सभी साथियों के सामने थे और क्वेश्चन वही रखे गए जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते। ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन रखे गए जो एग्जाम में पूछे गए, वो क्वेश्चन आपके सामने थे, बस हमने पीछे से डेट हटा दी है ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इतने बड़े पूछे गए, इतने बड़े इस वर्ग में पूछे गए, या हमारे सामने इससे बड़े भी आ सकते छोटे, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन की डेट हटा दी है। बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है? प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मॉडल पेपर निकले, सिलेक्शन आपका ही होगा। टेंशन लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, टेंशन को साइड कीजिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। बने रहेगा हमारे साथ ऐसे यानी भर्ती रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो, जो भी जानकारी हो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और हमने शुरू कर दिया आपकी कंप्यूटर क्लासेस पूर्ण रूप से, यानी कल हमारी क्लास लगी थी, आज नहीं लगी कुछ कारणवश, यानी कि कल आपकी वापस से क्लास लगा दी जाएगी। यानी कि हमने कल टॉपिक क्लियर कर लिया था कंप्यूटर के परिचय के बारे में। आप भी जरूर देखिएगा वो क्लास। धन्यवाद।